हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और बोर्ड मॉडल का जो सीरीज चल रहा है उसके क्वेश्चंस को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। तो फिर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चंस को आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। इसकी प्रूफ जो है आपको जैसे ही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपका प्री बोर्ड हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड होने वाला है तो आपका ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम में ही पता चल जाएगा। प्री बोर्ड में ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं, जो सर पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन वाकई में आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं सीबीएसई में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप कर लिया है। तो देखिए क्या है यह क्वेश्चन कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 5 और -3 है। तो देखिए क्या करते हैं, यह क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है इक्यू डिस्टेंस से ही है। कैसे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो आपका काम होगा वो क्या होगा, रफ स्केच करना। तो आप रफ स्केच कर लीजिए। तो एक्स एक्सिस पे हमने कल बताया था कि एक्स एक्सिस पे भी कोई पॉइंट होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लेते हैं यह पॉइंट जो है पी है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। लिख लीजिए आप, आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यह एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से, पी पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट है ए। अब एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स है, ऑलरेडी यहाँ पॉइंट्स लिखा जा रहा है। ठीक है, दोज पॉइंट्स मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन आप रफ स्केच में एक ही ले लो। ठीक है, कि एक पॉइंट पी है, इस तरह के और भी पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लो, आपका फाइनल वैल्यू निकल जाएगा। तो पी हमने ले लिया और यहाँ पे एक्स ले लिया, सॉरी ए, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट 5 और -3 है। क्लियर है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 5 यूनिट्स है, तो हमने 5 यूनिट से डिस्टेंस ले लिया। अब आपको पता है कि पी ए का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स। सॉल्व कर लीजिए, पी ए डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, पी ए इक्वल टू 5 यूनिट्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और पी ए का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं x2 - x1 एंड y2 - y1 करके। तो x2 - x1 करोगे तो 5 - x हो जाएगा का स्क्वायर, और y2 - y1 करोगे तो -3 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 25। इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, a - b के फॉर्म पे, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए इजीली। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और 2ab एक्स स्क्वायर 2ab यानी कि 10x, और प्लस, ये प्लस तो प्लस, -3 और -0, -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25। अब देख लो क्या करूं कि एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9, ये दोनों साइड 25 है प्लस में है, यानी कि एक साइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कर लीजिए 25 - 25, इस 25 को उधर ले गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली आपका क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर, ये क्लियर है। मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। ये क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, किसका स्प्लिट करना है, तो 9 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो 9 क्या हो जाता है, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 3 जा 9 यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, देखो तुम्हें लाना है 10x, तो डायरेक्टली कर लो, 1 × 9, 1 × 9, 9
1 + 9 = 10। क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 9x माइनस 1x और प्लस 9 = 0। क्लियर है। हमने 10x को स्प्लिट कर लिया विद द हेल्प ऑफ 9। तो x का कॉमन लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में x कॉमन कर लिया तो x माइनस 9, और इसमें हम फिर से 1 कॉमन हो जाएगा तो हम कर लिया x माइनस 9 = 0। ठीक है। फिर हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 9 और x माइनस 1 = 0। क्लियर है। देयरफॉर x माइनस 9 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 9, और दूसरा x माइनस 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये बात तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। यही x की वैल्यू हमें उस डायग्राम जो स्केच बनाया था उससे निकल गया। ठीक है। तो हमने क्या डायग्राम बनाया था, यही कि एक पॉइंट P मान लिया था और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x0 था, x0 था, और ये पॉइंट A था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -3। ठीक है। और 5 यूनिट डिस्टेंस था। तो ये क्या कर रहा था कि उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालो जिस सब का डिस्टेंस ए, पॉइंट A से जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 3 है, उससे 5 यूनिट्स है। तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, एक x की वैल्यू a हो जाएगी और x a की वैल्यू a हो जाएगी। तो आप लिख देंगे 2 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। एक बार अगर x की वैल्यू आप लोगे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर x9 लोगे तो क्या हो जाएगा 90, अगर ए कोऑर्डिनेट मिल गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो 10, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए या नहीं। तो आप लिख दीजिए इसी बात को, देयरफॉर hence the coordinate of the points आर, कितने कोऑर्डिनेट होंगे, कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, एक 9 और 0 और दूसरा एंड 1 एंड 0। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस b और a प्लस b, b माइनस a माइनस b एंड a प्लस b, प्रूव दैट bx इक्वल टू ay। तो एक क्वेश्चन भी इक्विडिस्टेंस से है, इक्विडिस्टेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखना एक ना एक क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन या फिर इसी में से कोई क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है। तो देख लो, इसको क्या करना है कि एक पॉइंट ए है, मान लेते हैं ए पॉइंट। डायग्राम बनाने के लिए मैंने बताया है बार बार कि स्केच कर लेंगे, तो स्केच कर लीजिए। क्या स्केच करोगे, तो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट को हमने मान लिया कि ए पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है ए पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। क्लियर है। और ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, जिसका कोऑर्डिनेट है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ए प्लस बी और बी माइनस ए, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्लियर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, देखो अब इक्विडिस्टेंट का है। क्या कह रहे हैं कि ए पॉइंट जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, मीन्स पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि आप जानते हैं कि PA इक्वल टू PB। क्लियर। क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, यानी कि PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है। अब PA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो PA निकालो, तो PA निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए और माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, क्या कर दिया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है। दूसरा फिर से PB स्क्वायर के लिए x2 माइनस x1, यानी कि a माइनस बी
ए माइनस बी और माइनस एक्स का स्क्वायर एन प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीके क्या है कि देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट आप क्या करोगे, इसे स्प्लिट करोगे, उसका एक्सपेंशन लिखोगे और फिर सबको एक तरफ लाओगे, कैंसिल हो जाएगा और बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आई होप कि आप सभी जानते हो। ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है बताओ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटरी होगा, अगर आप इसको यूज करते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो एक कैलकुलेटरी होगा। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ दूसरे प्रोसेस से आप इससे भी करोगे, सबको एक साइड करोगे, जो भी कटना होगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अब जो है मैं एक आइडेंटिटी पिछले क्लास में ही बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है। दूसरा आइडेंटिटी जो है ये दूसरा हो गया। एक ये तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक ये भी शायद मैंने बताया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ab ए होता है। ठीक है, इस दोनों आइडेंटिटी में फ़र्क क्या है कि दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्लस के जगह पे माइनस हो गया तो इसका रिजल्ट 4ab हो गया। यहाँ पे इसी चीज़ को इस फॉर्म में हमें सेट कर लेना है। इस वाले फॉर्म में सेट होगा क्या, तो देखो इस टर्म को और अगर इस टर्म को हम एक साथ ले आएँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस साइड ले आया, दूसरे तरफ ए प्लस बी माइनस वाई, ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर और इस वाले टर्म को हमने इस तरफ ले गया तो b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको a माइनस एक्स कर लेते हैं एक साथ। देखो a माइनस एक्स हमने एक साथ कर ली और बचा क्या b और ऐसे लिख दे इसे तो क्या हो जाएगा, a का रोल क्या कर रहा है a माइनस एक्स और b का रोल क्या कर रहा है प्लस b। ठीक है, तो a माइनस एक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी अगर हमारा सेम काम बैठ जाता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो a और माइनस एक्स इसको और इसको हमने एक साथ कर लिया और माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। तो देख रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। इसी तरह से इसको सेट करो तो देखो क्या होता है, देखो a माइनस वाई और a माइनस वाई नहीं होगा, b माइनस वाई और b माइनस वाई हो रहा है तो कर लेते हैं b माइनस वाई और प्लस a का होल स्क्वायर प्लस सॉरी बीच में माइनस होगा b माइनस वाई और माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके बदले में हमें वो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए 4ab, तो आओ यूज कर लेते हैं 4ab। ठीक है, 4ab यूज कर लिया तो 4 और a की जगह पे a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स और b की जगह पे क्या है, b के लिए यहाँ पे क्या रोल कर रहा है b, इसमें क्या है 4ab तो 4 a की जगह पे क्या b माइनस वाई और a की जगह पे b की जगह पे a, तो 4ab हो गया, a कैंसिल तो 4 से a 4 को कैंसिल कर लो तो क्या आ गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा ab माइनस बी एक्स और इसमें इसे मल्टीप्लाई करो तो ab माइनस ए वाई आ गया। ये देखो ab दोनों प्लस साइन वाला है, ये सेम साइन वाला दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एक साइड कर लो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो माइनस बी एक्स इक्वल टू ab माइनस ए वाई और माइनस
ए बी, इससे ए कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास माइनस बी एक्स माइनस ए वाई, देन हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस एन कैंसिल, यानी कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई। यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो यही हमें क्या प्रूफ करना था, ये हमें प्रश्न प्रूफ करना था। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज कर लेते हैं तो यह कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है और एकदम फटाक से निकल जाता है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करके बना लेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी इस फॉर्मूले में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बता दूंगा। और फिर से अगर इस फॉर्मूले में आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, आप इतना 7th 8th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन इस फॉर्मूले के बेस्ट पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो इसी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, और मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे सिलेबस को कवर कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएँ। ठीक है, और इस बार याद रखो सभी को ज़्यादा नंबर लाने हैं, इस बार सबको फुल मार्क्स लाने हैं मैथमेटिक्स में, तब जाकर एडोविज़ार्ड की वीडियो का जो प्रयास है वो सफल होगा। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।